हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉन्टिंग रातें। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी किसी हॉन्टेड जगह के बारे में नहीं है। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, और जिसके साथ ये सब हुआ उसके बाद उसकी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। तो आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक गाँव से। उस गाँव में एक लड़का विक्रम अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए कोटा गया। कोटा में उसकी दोस्ती अपने रूममेट नीरज से हो गई। उनके ग्रुप में दो लड़कियां भी थी जिनका नाम था भूमि और प्रिया। वो कोचिंग भी एक ही जगह जाते थे। विक्रम मन ही मन भूमि को पसंद करने लगा, लेकिन उसने ये बात किसी से शेयर नहीं की। विक्रम एक एवरेज लुकिंग लड़का था और वो अपनी फीलिंग्स इजीली किसी के साथ शेयर नहीं करता था। एक दिन वो चारों मसूरी रोड ट्रिप प्लान करते हैं। तभी विक्रम ने सोचा यही अच्छा मौका है कि वो भूमि को सारी बात बता दे। वो चारों मसूरी के लिए निकल पड़े। मसूरी में वो एक कैंप साइट पर रुके। रात का समय था, बोन फायर हो रही थी, सब आपस में बात कर रहे थे। तभी विक्रम ने बोला कि मैं तुम तीनों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तभी भूमि ने उसकी बात काटते हुए बोला कि नहीं, पहले मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली नीरज से। भूमि नीरज से बोलती है कि नीरज, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। नीरज ने भी बोला कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। ये बात सुनकर विक्रम बहुत अपसेट हुआ। भूमि ने विक्रम से पूछा कि तुम भी कुछ बताने वाले थे। तभी विक्रम ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम वापस अपने कैंप में चला गया और सारी रात नहीं सोया, और एक दिन बाद वो कोटा वापस आने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक जगह कुछ खाने पीने के लिए गाड़ी रोकी, और वहीं विक्रम को पेड़ के नीचे एक अजीब सी गुड़िया दिखी। उसने पास जाकर उसे उठा लिया और अपने बैग में रख लिया। फिर वो चारों वहां से निकल पड़े और कोटा वापस आ गए। विक्रम अब ज्यादा उदास रहने लगा और बाकी सबके साथ कभी बाहर भी नहीं जाता था। वो सिर्फ अपने रूम में ही रहने लगा। फिर एक दिन प्रिया ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? जब से हम ट्रिप से आए हैं तुम बहुत बदल गए हो और हमारे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते। तो विक्रम ने प्रिया से कहा कि मैं भूमि को बहुत पसंद करता था और मैं उस दिन सबको यही बताने वाला था, लेकिन भूमि और नीरज की बात सुनने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो दोनों साथ होते हैं। विक्रम की बात सुनकर प्रिया ने भी कहा कि मुझे भी नीरज बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। विक्रम ने बोला कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन तुम्हें उसमें मेरी हेल्प करनी होगी, जिससे नीरज तुम्हें मिल जाएगा और मुझे भूमि। प्रिया ने कहा कि तुम जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे नीरज चाहिए। उसके कुछ दिन बाद विक्रम अपने गांव गया, और गांव में वो एक तांत्रिक बाबा से मिला और उसको सारी बात बताई। बाबा ने उसको कहा कि मैं तुम्हें जैसे जैसे बताऊंगा तुम्हें वैसे वैसे करना होगा। तुम्हें उस लड़की की कुछ चीजें मुझे लाकर देनी होंगी। विक्रम ने बाबा को वो गुड़िया भी दिखाई जो उसे पेड़ के नीचे से मिली थी। तो बाबा ने कहा कि अब बस तुम मुझे वो सब लाकर देना जो मैं तुमसे कहूंगा, और तुम्हारा काम हो जाएगा। विक्रम वापिस कोटा आ गया। उसने प्रिया से कहा कि तुम मुझे वो सब लाकर देना जो मैं तुमसे बोलूंगा। तो एक दिन विक्रम ने प्रिया से भूमि के कपड़े मंगवाए और अगले दिन उसके बाल, और ऐसे ही धीरे धीरे वो उसके कटे हुए नाखून भी मांग लेता है। बाबा ने गुड़िया को हूबहू भूमि की तरह बना दिया, और अब विक्रम जो भी चाहता वो बाबा को बोलकर कर लेता था। कुछ दिन के बाद भूमि और नीरज में लड़ाई होने लगी और भूमि धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगी। फिर ऐसे ही एक रात वो खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए चली गई, और रात में 1 बजे के करीब वो अपने कमरे से निकलकर बॉयज हॉस्टल की तरफ चली गई। वो हॉस्टल के बाहर जाकर जोर जोर से चीखने लगी। उसे ऐसी हालत में देखकर हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड पूछने लगा कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन भूमि ने उसको धक्का दे दिया और नीरज और विक्रम के कमरे की तरफ जाने लगी, और कमरे के बाहर जाकर जोर से विक्रम का नाम चिल्लाने लगी और वहीं बेहोश हो गई। विक्रम और नीरज उसको उठाकर उसके हॉस्टल रूम में छोड़ आए। अगले दिन विक्रम वो गुड़िया लेकर उस तांत्रिक बाबा के पास गया। उसने बाबा को बताया कि भूमि बहुत बीमार रहने लगी है और अजीब सी हरकतें भी कर रही है, और यही नहीं, मुझे ये भी पता चला है
कि वो एक साथ 10 लोगों का खाना भी खा जाती है। अब आप कुछ भी करके भूमि को पहले जैसा कर दो, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। मुझसे गलती हो गई। फिर बाबा ने कहा कि ये गुड़िया जो तुम लेकर आए थे, इसमें पहले से ही कुछ शक्तियाँ मौजूद थी और तुमने इसको और वश में कर लिया, जिससे इसकी ताकत और भी बढ़ गई है। तुम यहाँ से चले जाओ और मैं इस गुड़िया को देख लूंगा। विक्रम गुड़िया को तांत्रिक के पास छोड़कर वापस आ गया और कुछ दिनों बाद भूमि पहले से भी ज्यादा बीमार पड़ने लगी और वो कहीं भी बेहोश हो जाती थी और अजीब हरकतें करती थी। वो कभी नींद में हॉस्टल की छत पर चली जाती थी, कभी जोर जोर से कमरे में हंसने लगती और एक दिन तो वो अजीब सी आवाज में बातें कर रही थी। कुछ दिनों बाद उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल से घर वापस ले गए और एक दिन वो अपने घर पे ऐसी बेहोश हुई कि उसके बाद कभी नहीं उठी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।